जो एलबी सिंह जो एक गुंडा है, वो जो अपने आप को समाज सेवी बोलता है दादा, वो समाज सेवी नहीं है, वो एक गुंडा है। और उसका भाई कुमनाथ सिंह और शीतला सिंह और यहाँ जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बोलता है सतीश महतो, ये लोग डरा धमका के लोगों को कैसे बेघर कर रहा है, लोगों का किस तरह से जमीन छीन रहा है। और जब उस गोलीकांड में वीडियो में आप देखे कितना बड़ा 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 बम चल रहा था, पत्थर चल रहा था, तीरधनुष चल रहा था, गुलेर चल रहा था ऊपर से, फिर भी हम लोग डटे रहे, हम लोग लड़े, हम लोग मुकाबला किए। एक व्यक्ति का उसमें उस गैंग का एक व्यक्ति उमेश महतो का गिरफ्तारी होता है। गिरफ्तारी होने के बाद वो मीडिया में भी, और ये जब प्रशासन उसको कस्टडी में लेते हैं तो ये अपना गुनाह को कबूल करते हैं और बोलते हैं कि एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, सतीश महतो, शीतला सिंह, ये तमाम जो गुंडा है, वो लोग बोला गया था हमको कि रैयत लोग को यहाँ से खदेड़ दीजिए, नहीं हम लोग को विस्थापित कर दें। लेकिन जो रूल आधार नियम है उस आधार से आप विस्थापित कीजिएगा, न गुंडा के माध्यम से विस्थापित कीजिएगा। या तो हम लोग को गुंडा के माध्यम से विस्थापित किया जा रहा है। आप देखिए पहाड़ी में आज फिर ओबिडम मतलब बंद करने के लिए आदमी चढ़ा। इतना बड़ा घटना 8 फरवरी को घटना हुआ, अभी भी एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, शीतला सिंह, जो भी नाम है सब, सतीश महतो, एक का भी गिरफ्तारी नहीं होता। देखिए ओबिडम चालू है, क्यों ओबिडम चालू है भाई? ये सवाल तो बनता है ना। ये सवाल हम लोग किसके पास जाए? हमारे गाँव में डीसी मैडम आई, जिला का तमाम एसएसपी साहब आए, सीओ आए, डीसी आए, एसपी आए, सब हमारे गांव में आए, लेकिन मेरा गांव उजड़ता ही जा रहा, उजड़ता ही जा रहा। आज हम लोग बर्बाद होने का कगार में। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या हमारे लिए है? क्या एलबी सिंह के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? जो धनबाद को आज सुरुंगा को छोड़िए, आज देखिए आपको भौरा को बर्बाद कर दिया, भौरा को बर्बाद कर दिया, घनवाडी को बर्बाद कर दिया, लोधना को बर्बाद कर दिया, कुजाना को बर्बाद कर दिया, पूरा सुरुंगा को बर्बाद कर दिया। आज पहाड़ी आमटाल में इसको बर्बाद करने का लगा हुआ है। तो एक आदमी क्या संविधान में बैठे हुए पदों से, अधिकारियों से बड़ा हो जा रहा है? क्या सिस्टम से बड़ा हो जा रहा है? कि कानून से बड़ा हो जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल कारण ये है दादा कि 8 तारीख को हम लोग लिखित रूप से बंदी करने के लिए गए थे, जिसमें आप देखें कि किस तरह हमारे महिला के ऊपर, माने अंग्रेज का शासन में भी इस तरह शासन नहीं था जो आज हमारे साथ जिस तरह शासन रवैया, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अधिकारी और यहाँ के स्थानीय गुंडा लोग, जो संविधान मतलब सोचिए कि तार तार करना। और कहीं ना कहीं बताइए कानून व्यवस्था चीज का नाम धनबाद में हमको लग रहा कि नहीं है। यदि होता तो इस तरह नहीं होता। आज हमारा ही जमीन, आज हमारा जमीन चला गया, आज हमारा देखिए मना खेत, आपका खेत का देखिए क्या स्थिति है, बाड़ी चल गया, घर चल गया। आज देखिए बेलदौड़ा ऑफिस दौड़ा पूरी तरह से, आज देखिए वहाँ कर्माटार उन लोग को इलीगल तरीका से आपका गुंडा का माध्यम से, जो एलबी सिंह जो एक गुंडा है, वो जो अपने आप को समाज सेवी बोलता है दादा, वो समाज सेवी नहीं है, वो एक गुंडा है। और उसका भाई कुमनाथ सिंह और शीतला सिंह और यहाँ जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बोलता है सतीश महतो, ये लोग डरा धमका के लोगों को कैसे बेघर कर रहा है, लोगों का किस तरह से जमीन छीन रहा है। और जब हम लोग अपना आंदोलन करने के लिए, हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए, हम लोग अपना घरों को बचाने के लिए जब जाते हैं, तो आप देखें किस तरह महिला के ऊपर मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है, गोली चलाया जाता है, बम चलाया जाता है, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं होता है। ये सवाल चिन्ह उठा रहा है प्रशासन को भी कि अब सर हम लोग क्या करें इस लोकतंत्र में, इस कानून व्यवस्था में, उसी सरकार में हम लोग क्या नहीं किए दादा बताइए। पिछला 3 फरवरी को घटना आप लोग देखें, राज्य का मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, यहाँ ग्रामीण एसपी आए, घटनास्थल का जांच किए, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ। आप सोचिए उस गोलीकांड में वीडियो में आप देखे कितना बड़ा बड़ा बम चल रहा था, पत्थर चल रहा था, तीरधनुष चल रहा था, गुलेर चल रहा था ऊपर से, फिर भी हम लोग डटे रहे, हम लोग लड़े, हम लोग मुकाबला किए। एक व्यक्ति का उसमें उस गैंग का एक व्यक्ति उमेश महतो का गिरफ्तारी होता है। गिरफ्तारी होने के बाद वो मीडिया में भी, और ये जब प्रशासन उसको कस्टडी में लेते हैं तो ये अपना गुनाह को कबूल करते हैं और बोलते हैं कि एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, सतीश महतो, शीतला सिंह, ये तमाम जो गुंडा है, वो बोला गया था हमको कि रैयत लोग को यहाँ से खदेड़ दीजिए, ग्रामीण लोग को यहाँ से खदेड़ दीजिए, जो विस्थापित यहाँ से होने वाला उन लोग को खदेड़ दीजिए। और सोचिए दादा कि उस मतलब एफआईआर में सबका एंटी सेफ्टी बेल मिल जाता है। बताइए दादा ये कहाँ का नियम है?
कौन सा कानून में लिखा हुआ है? अच्छा बताइए दादा, कहता है कि नहीं घटना स्थल में वो नहीं था। यदि हम किसी मतलब मान लीजिए किसी का हमको हत्या कराना है और हत्या का हम साजिश कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को हत्या कराना, अगर हम साजिश कर रहे हैं और वो आदमी तो उनको मार दिया, तो क्या हम नहीं फंसेंगे? हमको तो फंसेगा कि नहीं कि पांडव ने हत्या कराया। तो जब जो पीड़ित है जिनको चोट लगा, देखिए हमारे पास बैठी हुई है और कुछ बैठे हुए हैं महिला लोग, देखिए जो कितना गंभीर रूप से आप देखे चल नहीं पा रही है। अभी भी देखिए रेखा देवी जो पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। काली पदो कुंभकार जिसका गर्दन टूटा है, उनको आप देखें एलबी सिंह का 2 गुंडा मारने के लिए गया था, उनको हमने वहां से लेके प्राइवेट में उनका ट्रीटमेंट चला रहे हैं। आप बताइए दादा, उस दिन यदि उन लोग का गिरफ्तारी हो जाता या तो उन लोग का जेल हो जाता तो पुनः इस तरह घटना नहीं होता। उसके बीच में फिर ग्रामीण का और मैंने प्रमुख का माध्यम से बोलिए और आंदोलन हुआ, उन लोग को भी यही गुंडा लोग खरीदा। फिर हम लोग 8 फरवरी को इस बार गए, हम लोग के ऊपर फिर इस तरह घटना घटित हुआ। आखिर देखिए मेरे पास पेपर भी है, वो जो 400 प्लॉट जो एफआईआर कॉपी, ये एफआईआर कॉपी है, इसका आप लोग डेट भी देख लीजिए। इसका डेट है 24/12/2023 को एफआईआर हुआ था एलबी सिंह माने एटी देव प्रभात संचालक के ऊपर, एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह और जीएम। अगर इस लोग के अगर गिरफ्तारी हो जाता तो हम लोग का सब जमीन बच जाता, हम लोग का इतना बड़ा तालाब बच जाता, हम लोग का मंदिर बच जाता, हम लोग का कुआं बच जाता। आप सोचिए दादा, ये तो हुआ आपका सीओ साहब जो अधिकारी रूप से पुष्टि किए कि ये रैयत का जमीन है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसे के उसे पड़ा हुआ है। आप देखिए इसमें यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक कमेटी का गठन होता है 2022 में 6 अगस्त को। एलआरडीसी हमारे पंचायत आते हैं, एलआरडीसी आते हैं, आपका एरिया का जीएम साहब आते हैं, आपका अंचल का सीओ साहब आते हैं और तमाम पत्रकार आते हैं, और आपका कोयला भवन का भी एक टीम यहाँ आते हैं, झरिया के भी एजेंट और जीएम साहब यहाँ आते हैं। वहाँ कमेटी एक बनता है, उस कमेटी में आप देख सकते हैं किनका किनका नाम है। मैं आप लोग को नाम भी बता रहा हूँ कि उन टाइम मंत्री थे आपका श्री बन्नन गुप्ता, आप जो माननीय मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्री, और उसके बाद आप लोग का जो सांसद महोदय जी थे पीएन सिंह, पशुपति नाथ सिंह, और आपका हम लोग का जो विधायक थे इंद्रजीत महतो जी, और जिला भू अर्जन पदाधिकारी भी थे हम लोग का श्रीमती पिंकी देवी जो हम लोग का प्रमुख मैडम है, और मेरा भी उसमें नाम है पांडव रजक। आपका मतलब जो रैयत का जमीन अधिग्रहण होगा, जिसमें मान लीजिए बैंक पैसा तो आपका अकाउंट में जमा होगा, वो बैंक भी वाले शाखा भी प्रबंधन केनरा बैंक वाले आए थे, बीसेल का था, आपका सुरुंगा का जो मुखिया विजय कालिंदी, उनका पूरा एक टीम बना कि कैसे जमीन अधिग्रहण करना है। अगर मान लीजिए जो विस्थापित होता, जैसे बेलदौड़ा ओपी दौड़ा के लोगों को विस्थापित किया गया, आप जाके देखिए जो दादा उन लोगों का क्या स्थिति है, एक लिखित रूप से बीसेल नहीं किया। दुख इस बात का है कि आप बीसेल न करे। आज बताइए बीसेल का प्रयोजन यहाँ 70-71 में नस्लाइज हुआ, तब से बीसेल का कंपनी यहाँ चल रहा। हमारे गाँव में सीएसआर का एक पोल भी दिखा दीजिए, क्यों नहीं है? ये तो जांच का विषय है। हमारे गाँव में सीएसआर में एक पोल भी नहीं है। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीज को छोड़िए, बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल देना चाहिए था, शिक्षा के लिए स्कूल देना चाहिए था, खेल के लिए मैदान देना चाहिए था, अब बताइए हॉस्पिटल देना चाहिए था, पानी देना चाहिए था। लेकिन जो देना तो छोड़िए, जो हमारा था आज देखिए हमको बर्बाद कर दिया। अब बताइए हम लोग आंदोलन के लिए जाते तो हम लोग के ऊपर लाठी और बम और हथियार बरसाया जा रहा है, और जो बरसा रहा है उसको पुनः छूटे कि जाइए मारिए रैयत को, मारिए स्थानीय, मारिए ग्रामीण को। तो कब तक हम लोग मार खाए इस संविधान में? भाई क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र है? क्या हम लोग संविधानिक मतलब ई में आते हैं? सुरुंगा संविधानिक दायरे में है? भारत का मानचित्र में है? नहीं है। तो ये हम लोग आप बताइए किसके पास जाए? देखिए वहां फिर हम लोग ने ये भी लिख दिए कि ये है फॉरेस्ट वन विभाग का जमीन जो 66 एकड़ जमीन है। आप सोचिए दादा, हम अपना एक घर में एक पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ को यदि हम काट देंगे तो फॉरेस्ट वाला तुरंत हमको गिरफ्तारी करके जेल भेज देंगे। तो फिर इसका क्यों नहीं गिरफ्तारी? 66 एकड़ मतलब जमीन में आप सोचिए कितना पेड़ पौधा होगा, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना पेड़ पौधा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज हम लोग को जानते हैं बोलना मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब मर रहे हैं जिंदगी और मौत का मतलब जंग लड़ रहे हैं, जैसे लग रहा कहाँ आके फंस गए। हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग को विस्थापित कर दें, लेकिन जो रूल आधार नियम है उस आधार से आप विस्थापित कीजिएगा, न गुंडा के माध्यम से विस्थापित कीजिएगा। या तो हम लोग को गुंडा के माध्यम से विस्थापित किया जा रहा है। आप देखिए पहाड़ी में आज फिर ओबिडम मतलब बंद करने के लिए आदमी चढ़ा। इतना बड़ा घटना 8 फरवरी को घटना हुआ, अभी भी एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, शीतला सिंह जो भी नाम है सब, सतीश महतो, एक का भी गिरफ्तारी नहीं होता। देखिए ओबिडम चालू है, क्यों ओबिडम चालू है भाई? ये सवाल तो बनता है ना। ये सवाल हम लोग किसके पास जाए? हमारे गांव में डीसी मैडम आई, जिला का तमाम एसएसपी साहब आए, सीओ आए, डीसी आए, एसपी आए, सब हमारे गांव में आए,
लेकिन मेरा गांव उजड़ता ही जा रहा, उजड़ता ही जा रहा। आज हम लोग बर्बाद होने का कगार में। आप देखिए, आप गोल्डन पहाड़ी को बर्बाद करने का कगार में आ चुका है। इसके बाद चांदकुया, आमटाल, गोलमारा, कुसमाटार, मोकुंदा सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों दादा, हम लोग क्यों बर्बाद हुए भाई, क्यों हुए? आज देखिए बीसीएल का घपला देखिए, मैंने वन विभाग का जमीन को छीन ले रहा है, अब रैयत का जमीन छीन ले रहा है। हम लोग का जितना मूल सीएसआर में देना चाहिए, देने के बाद तो छोड़िए, जो मेरा था वो तो भी छीन ले रहा है। तो हम लोग किसके पास जाए बताइए? राज्य का मुख्यमंत्री जिस केस में संज्ञान लेते हैं उसमें भी एंटी सेफ्टी बेल मिल जा रहा है। इतना बड़ा घटना में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो, इसमें भी यदि सबको बेल मिल जाएगा तो हम लोग के पास क्या विकल्प बचा है? क्या हम लोग को आत्महत्या कर लेना चाहिए? अब तो दूसरा हम लोग के पास विकल्प नहीं। अगर हम लोग आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को गोली, बम और ऊपर से फिर एफआईआर, लॉ एंड ऑर्डर का बात आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या हमारे लिए है? क्या एलवी सिंह के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? जो धनबाद को, आज सुरुंगा को छोड़िए, आज देखिए आपको भौरा को बर्बाद कर दिया, भोलवा को बर्बाद कर दिया, धनवाडी को बर्बाद कर दिया, लोधना को बर्बाद कर दिया, कुजाना को बर्बाद कर दिया, पूरे सुरुंगा को बर्बाद कर दिया। आज पहाड़ी आमटाल में इसको बर्बाद करने का लगा हुआ है। तो एक आदमी क्या संविधान में बैठे हुए पदों से, अधिकारियों से बड़ा हो जा रहा है? क्या सिस्टम से बड़ा हो जा रहा है? कि कानून से बड़ा हो जा रहा है? प्रशासन से बड़ा हो जा रहा है एक व्यक्ति? बताइए कि कैसा, मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आजाद भारत में हम लोग है कि नहीं है। ये तो चिंताजनक है। आप लोग दादा हम लोग के साथ इंसाफ कीजिए, या तो आप लोग हम लोग के साथ खड़ा रहिए। हम लोग के पास दूसरा विकल्प है नहीं, हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और जैसे ही हमारे जितने भी महिला जो अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे आएंगे, पुनः हम लोग लिखित रूप से कंपनी का काम बंद करेंगे। और यदि किसी तरह का कुछ भी होता है, किसी का अगर बाल भी बका होता है, तो हम लोग और किसी के साथ लड़ने भी नहीं जाएंगे। हम लोग तो मांगे नहीं है। जब 70-71 मैंने नेशनलाइज हुआ 20 साल का, आज 55-60 साल बीत जाने के बावजूद भी यदि हमारे गांव में एक पोल नहीं है, तो फिर अब हम लोग को क्या मांग चाहिए? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए, हम लोग का युवा क्यों जाए बाहर भाई खटने के लिए? यहाँ मान लीजिए कोयला है, कोयला कहता है कि कोयला 2 झोड़ा कोयला कोई व्यक्ति लाता है तो वो चोर हो गया। आज जो ट्रक एलपी में ले जा रहा है वो लोग क्या है दादा? ये तो सवाल है ना। जब ये सवाल आप पूछने जाइए तो बोलेगा कि नहीं भाई ये ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा और कम का बात नहीं, जो कानून में है हमको अधिकार चाहिए, जो सिस्टम में है वो अधिकार चाहिए। और जो भी दोषी है, अगर पांडव रजक भी दोषी है तो उसको भी कानूनी, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग हंगामा कर उस दिन वो लोग रैयत नहीं है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए कुछ लोग दादा दिल में हाथ रख के एक चीज बताइए कि जब मेरा देश आजाद नहीं हुआ था, जब मेरा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम भी अंग्रेज के साथ कुछ भारतीय मिला हुआ था, तभी अंग्रेज इतना साल शासन कर पाए हमारे देश में। तो उसी का ये लोग डीएनए है जो कहता है कि हमारे साथ रैयत जुड़ा हुआ नहीं। रैयत यदि जुड़ा नहीं है तो आप लोग जाके देखिए रेखा देवी को, जो कौन है, जो जिंदगी मौत से उस दिन 8 तारीख को घटना में जो घायल हुए महिला, जाके आप पता कीजिए कि वो रैयत है कि नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमको कहता है कि हम बारी है, जो इस मेरा घर यही है, 2 बार हम चुनाव लड़े, उसके लिए हम बारी है। और उसका एलबी सिंह कौन है? पूछिए उनको जाके कि तुम्हारे एलबी सिंह कौन है। यदि हम बारी है, एलबी सिंह आपका बाबूजी तो नहीं है, उसको तुम बारी कहीं नहीं बोल रहा। जो सतीश महतो को तुमको नाम लेने में किस चीज का डर लग रहा है? सतीश महतो का आपका कहीं नहीं नाम ले रहा है। जो गांव के महिला लोग को पीट रहा है, आपको उसमें दुख जताना चाहिए कि हमारे ही गांव माँ बहन बेटी को पीट रहा है, आप तमाशा देख रहे हैं। आप गुंडा का मनोबल बढ़ा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आप क्या कहना चाहते हैं? उस टोला में 130 घर था, अगर 4 घर का व्यक्ति, अगर एक घर का व्यक्ति मार खा रहा है, बाकी 126 घर का व्यक्ति को कोई छुआ नहीं, पूरा 4-5 टोला का ग्रामीण गया था। हम इसमें भी बोले प्रशासन जांच करे कि बाकी घर में क्यों नहीं गया। ये तो सोचने की बात है। तो अंग्रेज भी जब था तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस आंदोलन को रूपरेखा, जो आंदोलन अभी मतलब झारखंड में बोलिए तो एक जलन मुद्दा बना हुआ, इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। न पांडव रजक बारी है, यहाँ जो जाता है कोयला का लड़ाई है, मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगा हुआ है। उसके पास धन है, उसके पास बल है, वो उस चीज का उपयोग कर रहा है। उसके पास जन शक्ति नहीं है। अगर जन होता तो फिर महिला के ऊपर क्यों मारता भाई? आइए, आपको सतीश महतो को तो हम चैलेंज किया कि यदि आप उतना बड़ा गुंडा है तो आप चुन लीजिए जगह, चुन लीजिए। आप ही से यदि लड़ना है, आपसे लड़ाई नहीं है,
आपके पास बताइए सतीश महतो, मेरे पास देखिए पेपर है, हम आप लोग को पेपर भी दिखा रहे हैं मीडिया का माध्यम से। देखिए पेपर, ये खुद झरी कुंभकार जो लाइन उस पार का है, महावीर कुंभकार के पिताजी है, 16 डिसमिल जमीन में वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है बीसीसीएल में। और चिंताजनक आपको अभी और एक पेपर सबमिट करेंगे कि जनवरी महीने से वहां गया नहीं है, फिर भी उसका हाजिरी बन रहा है। वो जमीन कौन, नौकरी कौन लिया? तो सतीश महतो, झरी कुंभकार के जमीन के बदले सतीश महतो नौकरी कर रहा है बीसीसीएल में। और सोचिए कि एक व्यक्ति, आप सोचिए कितना चिंताजनक है, जो बीसीएल में काम कर रहा है। आप एक माने 4 व्हीलर, जो बीसीएल का कर्मी है, एक 4 व्हीलर खरीदने में आपको सोचना पड़ता है। और जिसके पास सोचिए थार, स्कॉर्पियो, टोयोटा, फॉर्च्यूनर, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा मॉल, आखिर उनका भी संपत्ति का हम लोग जांच करा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है। हम लोग तो कहते हैं कि जांच करे, गांव से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आपका गांव किसमें खुश रहे उसमें। आज सतीश महतो बताइए कितना दिनों से कंपनी से रंगदारी ले रहा है, बच्चा को पता है। हम लोग बड़े हो गए तब से सतीश महतो का नाम सुन रहे हैं। हम लोग का लड़ाई सतीश महतो से नहीं है। हम लोग चाहते हैं आप जितना लूटना, जो करना आप कीजिए, लेकिन गांव को बेच के कीजिएगा, गांव को महिला को मार के कीजिएगा। भला भला जनता को 6,000, आप 6,000 छोड़िए, वो तो जांच का विषय। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि सतीश महतो के यहाँ जो काम करता है, मुर्गा, दारू, गलत चीजों में, गलत संगत में जाके वो अपना मतलब सोचिए, मतलब क्या बोलिएगा, मुंह से अनाप शनाप निकल जाएगा। सोचिए जो क्या कर रहा है, और ये कानून व्यवस्था कहाँ है। ग्रामीणों के साथ मारपीट करने वाले कौन कौन लोग थे? ग्रामीण के साथ देखिए, सामने में महिला, पूछ लीजिए। जो हम तो वहाँ घटनास्थल, हम तो डीएसपी साहब का, हम पहाड़ी में एक मीटिंग था, मीटिंग करके हम यहाँ आए थे, तब तो वहां तो घटना घटित हो गया। हम तो वहां जा भी नहीं पाए। हम तो डीएसपी साहब से यहाँ से सूचना की कि सर ऐसा ऐसा घटना हो गया है। अंततः आप लोग ग्रामीण रैयतों ने क्या कुछ सोचा है? हम लोग अंततः सोचे हैं कि दादा पुनः हम लोग जैसे वहां से स्वस्थ होके, जो हमारे महिलाएं, जो पुरुष वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे हम लोग उन लोग को छुट्टी करा के आएंगे और निस्संदेह हम लोग फिर एक बार लिखित देंगे। और कंपनी का एकदम, अभी देखिए कंपनी का काम चल रहा है, उसका काम को हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। अगर नहीं बंद होता तो पुनः हम लोग वहीं से मैंने लौट के आके फिर डीसी कार्यालय में जाके, हम लोग के पास और दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने हर चीज बोला कि आप देखिए, हम लोग एरिया में भी प्रोग्राम किए, रणधीर वर्मा चौक में भी गए हैं। हम लोग का मैंने क्या बोलते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिए, हम लोग का कोयला मंत्री आए, उनको भी संज्ञान, हम लोग सीएमओ, पीएमओ, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसएसपी सबको लिख के हम लोग थक गए। हम लोग के पास दूसरा आत्मदाह करने के दूसरा विकल्प हम लोग के पास नहीं है दादा। महापंचायत हुआ, कई जनप्रतिनिधि हैं, क्या तो निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष यही निकला है कि बिल्कुल आप हम लोग का लड़ाई में साथ है, और आगे भी हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे।